प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इस नामक श्रृंखला में लगातार हम कुछ बातों को देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का, जैसे हमने शुरुआत में देखा, परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बचाया क्योंकि परमेश्वर उन इजरायली लोगों को अपना निज भाग, अपने निज प्रजा को मानते थे। इसी के लिए परमेश्वर उनको उस प्रेम को दिखाए, अपनी उपस्थिति को दिखाए और साथ ही साथ उनकी देखभाल को भी दिखाए। इन बातों को मैंने बताया ताकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति भी लाता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारी सारी चिंताओं से दूर करने वाली बनती है। या परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चले आते हैं तो हमारे जीवन का जो दुख, जो डर होता है, वो भी परमेश्वर दूर करता है। इसी के लिए जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते हैं तो हमें इस बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है या इस बातों को सोचने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति केवल इसीलिए देना चाहता है ताकि हम उसके हमारे विश्वास में और 2 कदम बढ़े, हम हमारे विश्वास में और आगे की ओर चले और उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में भी बहुतायत से कार्य करे। इस प्रकार की कई एक बातें हम हमारे जीवन में समझे, हमारे जीवन में जाने और उसी के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के साथ बर्ताव करने पाए। आज भी हम एक वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से रक्षा करता है, इसके बारे में देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का पत्री, उसके 55वें अध्याय और उसके 22वें पद। भजन संहिता का पत्री 55-22 वचन को इस प्रकार से कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने में। सबसे पहला, परमेश्वर के ऊपर हमारा भार डालने के बाद वो परमेश्वर ही हमें संभालेगा। हालेलुया, संभालेगा मतलब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा बचाव करेगा। और दूसरी बात, हम धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर हम जब धर्मी लोगों को परमेश्वर कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया, इस बातों को आज हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपना जो ख्याल हमें दिखाता है या परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति जो ख्याल होता है, उस ख्याल के बारे में, उस सुरक्षा के बारे में जब हम देखें तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे लोगों के पास या परमेश्वर हमारे लोगों में इस प्रकार से कार्य करना चाहता है जो ना केवल हमारी रक्षा करता है परंतु परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में बड़े कार्य करते हुए प्रभु हमारे साथ बर्ताव भी करता है, उसकी दया की बातें हमारे साथ चली भी आती है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 18 के 35वें वाक्य, भजन 18:35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। हालेलुया, यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उसको अपने दाहिने हाथ से बचाता है। ये दाऊद अपने जीवन में एक स्तुति गान के रूप में लिखता है। जब परमेश्वर ने उसको शाऊल के हाथों से बचाया तब दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के लिए एक स्तुति करते हुए, इस भजन को लिखते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में दाऊद को एक बचाव की ढाल दी है और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उसको बचाता है, उसको संभालता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर उस दाऊद को बचाता है, अपने हाथों से, दाहिने हाथों से उसको बचाता है और उसकी दया उसके जीवन में लाती है। इसी के लिए आज कई एक दाऊदों के जीवन को हम देखते हैं तो उनके जीवनों को ये बात समझने की आवश्यकता हमें मिलती है कि हमें
परमेश्वर के उस वचनों को समझने की आवश्यकता है। आज भी परमेश्वर कई एक लोगों को हमारे जीवन में बचाने की ताकत रखता है, या कई एक लोगों को परमेश्वर हमारे लिए बचाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा बचाए जाए, और जब हम परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा भी होती है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता 15 के 5वें पद को पढ़िए। भजन संहिता 15:5। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो न डगमगाएगा। 5वें वचन का 15 अध्याय 5वें वचन का दूसरा भाग में इस प्रकार से वो नहीं डगमगाएगा। इसका मतलब जो अपने हाथों को पवित्र रखता है, जो परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म करते हुए अपने हाथों को निर्दोषता के साथ रखता है, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर उन्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी डगमगाने, उनका जीवन को कभी भी डगमगाने नहीं देगा, और परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन को संवारे जाने की बातें हम देखते हैं और हम समझते हैं। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 21 के 7। भजन संहिता 21वें अध्याय 7वें पद। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। हालेलुया। परम प्रधान मतलब हमारा परमेश्वर, जिन लोगों का विश्वास अंत तक हमारे उस महान परमेश्वर के ऊपर टिका हुआ है, या मैं इस प्रकार से कहूँ, हमारा विश्वास जब हम उस महान परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में पहले से बड़े से और अद्भुत कार्य को भी लाता है, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है, और उस अद्भुत कार्य के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बातें हमारे जीवन में चली आती है, परमेश्वर के कार्य की बातें हमारे जीवन में चली आती है, जिसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता 37 के 24। भजन संहिता 37वें अध्याय के 24वें पद। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने प्रियजनों को गिरने नहीं देता है, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, और परमेश्वर उनके जीवनों में बहुतायत से बातों को लाता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में भले कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, उनके जीवनों को बचाता है, उनके जीवनों को संवारता है, और उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर उन्हें खड़ा करने के द्वारा अपनी महिमा की बातों को करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता 112 के 6 पद। भजन 112 उसके 6 पद। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा मतलब परमेश्वर ने हमें, जो हम पुराने जीवन काल में अंधकार में जी रहे थे, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकाकर परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकाला। और दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें उस शैतान के कार्यों से हमें छुड़ाया। अपने हर एक लहू के बूंद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा हमें खरीदा, और जब उसने हमें खरीदा तो हमें अंधकार से प्रकाश में बनाया, यानी अंधकार के जीवन को तोड़कर परमेश्वर ने हमें उजाले का जीवन में लाया। या मैं इस प्रकार से कहूँ, अधर्मी जीवन से धर्मी बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं।
या और मैं इस प्रकार से कहूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में एक नई ताजगी आती है, नए जीवन की बातें, नई गवाही की बातें हमारे जीवन में चली आती है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमें इस बातों को समझाने के लिए मदद करता है। और हमारे जीवन में जब परीक्षाएं असहाय हो जाती है तो परमेश्वर निमंत्रण देते हैं कि अपने बोझ और चिंताओं उस पर डाल दो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं आती है और वे परीक्षाएं हमारे सहने से बाहर जब बनती है, परंतु हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने जैसे लिखा, सहने से बाहर कष्टों में और परीक्षाओं में कभी नहीं डालेगा परमेश्वर। परंतु जब हमें इस प्रकार से लगता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर के द्वारा एक जब परीक्षा आई है, वो परीक्षा मेरे सहने से बाहर जब बनती है, ऐसा हमें जब लगता है, तो हमें हमारा बोझ, हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां उस परमेश्वर के ऊपर डाल देनी चाहिए ये परमेश्वर हमसे कहते हैं। और फिर हमारे साथ वह उस बोझ को सहता है तथा हर परिस्थिति में हमें संभालता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर उस बोझ को डालते हैं, एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, जब परमेश्वर इस बोझ को हमारे लिए सहता है और हमें संभालता है और हमें उस परिस्थिति से संभालता है, तो हमारे जीवन में हम एक आजादी का अनुभव कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से छुटकारे के समस्त इतिहास ने इस नियंत्रण को, और जब परमेश्वर ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने हमें देकर गए, तो हमारे सारे बोझों से पवित्र आत्मा हमें दूर करता है, सारे बंधनों से पवित्र आत्मा हमें दूर करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा, मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28, 29 और 30। मत्ती 11वें अध्याय 28, 29, 30। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर इस 3 वचनों में परमेश्वर सबसे पहले अपना बोझ यहोवा परमेश्वर के ऊपर डालने के विषय में कहते हैं। मतलब वो बोझ कष्टी लोगों को बुलाते हैं और जो व्याकुल है ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर बुलाकर इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा सारा बोझ और तुम जिस बोझ से दबे हुए हो, वे सारे लोग तुम्हारा बोझ मेरे पास डालो। और उस बोझ को जब हम परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करेगा। इसी के लिए यूहन्ना का 14 के पहले वचन में प्रभु ने इस प्रकार सिखाया। यूहन्ना 14 अध्याय के पहले वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इस प्रकार से कहने का अर्थ क्या है कि व्याकुल नहीं होना है। मतलब जिस परेशानियों को लगता है कि हम उस परेशानी में झुंझे जा रहे हैं या उस परीक्षा जो है हमारे सहने से बाहर हो रही है या जो संकट सहने से बाहर हमारे जीवन में हो रहा है, तो हमें उसी समय हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए और हमारा मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जब परीक्षाएं के समय आती है, जब कई प्रकार के नकारात्मक बातों का समय जब हमारे ऊपर चले आता है, तो हमें एक चीज करने की आवश्यकता है। वो चीज ये है कि हमें उन परीक्षाओं में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, जिसे पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कहते हैं। इसे हम समझने की कोशिश करते। और प्रेरित पतरस ने कहा कि विश्वासी स्वयं को नम्र करे परमेश्वर के सामने, तथा पतरस ने इस प्रकार से कहा कि सारे विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र करे और अपनी सारी चिंताएं वे परमेश्वर के ऊपर डाल दे।
इसी के लिए एक वचन पढ़िए, पहला पतरस की पत्री 5वें अध्याय के 7वें पद, पहला पतरस 5:7, उसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में ख्याल करने वाला परमेश्वर, उसकी बातों को हम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी चिंताओं के लिए वो परमेश्वर ध्यान देने वाला है। उस परमेश्वर के पास हमारी चिंताओं को सहने की शक्ति है। और प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हम अपनी समस्त चिंताएं, प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख में रखने की आवश्यकता है। एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री 4:7, फिलिपियों का पत्री 4 और 7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। इसका मतलब परमेश्वर की शांति, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की शांति मतलब हमारे मन में परमेश्वर की शांति कब आती है? जब हम उस बोझ से आजाद होते हैं, जब हम उस परीक्षा से आजाद होते हैं। और हर एक परीक्षा पर विजय प्राप्त कराने के लिए परमेश्वर के पास उसकी ताकत है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुतायत के कार्य करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को बहुतायत से बनाने वाला परमेश्वर, हम तेरे द्वारा प्रभु सहायता और मदद मांगते हुए कार्य करते प्रभु, तो हमें आशीष देने पाए, तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने पाए। तो सहायता कर और मदद कर प्रभु, हमें चिंताओं से मुक्त कर कर तो अपनी असीम शांति हमें देता है। इसके लिए प्रभु तेरी दया हमारे साथ हो और तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।